हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में मुन्नू भंडार जी के रचित प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम आपका बंटी जो उपन्यास है उस उपन्यास के माध्यम से स्त्री पुरुष तनाव के बीच जो आहत स्त्री हृदय के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में। स्त्री पुरुष तनाव के बीच आहत स्त्री हृदय, ये एक आपका बंटी जो उपन्यास है, इस उपन्यास से ये दिखने को मिलता है कि स्त्री पुरुष के जो तनाव है वो तनाव के बीच आहत स्त्री हृदय कैसे होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जानने से पहले तो क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त जान पाएंगे, और लाइक भी कीजिए, और मेरे चैनल में यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कि इस उपन्यास में स्त्री पुरुष तनाव के बीच आहत स्त्री हृदय क्या है। देखिए, जो जहाँ आपका बंटी के उपन्यास के बारे में आलोचना हो रही है, तो उस उपन्यास के जो बंटी है तो उस बंटी की बाल मन पीड़ा अत्यंत गहरी है और हृदय द्रवित है। वही शकुन की पीड़ा भी कम नहीं होती है और शकुन के पास तो क्या है, तो शकुन के पास केवल दो रास्ते हैं। तो ये उपन्यास एक किताब है, एक 151 पेज है। ये उपन्यास बहुत बड़ा उपन्यास है, तो आपको पढ़ लीजिए, इस उपन्यास को पढ़ लीजिए। और इस उपन्यास से यही देखने को मिलता है कि बंटी की बाल मन पीड़ा अत्यंत गहरी और हृदय द्रवित है, और वही शकुन की पीड़ा भी कम नहीं है। जिस तरह बंटी की जो बाल मन पीड़ा है वो पीड़ा जितनी गहरी है उतनी ही शकुन की पीड़ा भी है। ठीक है, और शकुन के पास केवल दो रास्ते हैं। ठीक है, क्या है, या तो वो घुटन या टूटन भरे जीवन को गले लगाते हुए अजय के प्रति समर्पित रहे, या फिर आधुनिक मान्यताओं को अपनाते हुए स्वतंत्र होकर अपना जीवन जिए हैं। परंतु प्रश्न यह है कि क्या इन दोनों ही स्थितियों में वो खुद और बंटी को संयुक्त रूप से बचा सकती है? तो स्वयं को समाप्त कर समर्पित भाव में भी नित्य प्रति के पारिवारिक जो झगड़ा है वो झगड़े बंटी को स्वस्थ विकास क्या प्रदान कर पाएंगे? तो हमारा पुरुष प्रधान समाज शायद यही चाहता है कि, मतलब हमारा पुरुष प्रधान समाज में शायद यही चाहती भी है कि स्त्री को पुरुष, मतलब
स्त्री को पुरुष समाज के साथ समझौता कर समर्पण भाव के साथ पारिवारिक दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। परंतु यदि हम सोचेंगे तो ऐसा अशांत बचपन और अकेलेपन की जो भयावहता, उस भयावहता से भी भयानक नहीं है। तो समाज इसीलिए परेशान नहीं है कि एक स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा, ठीक है, तो उस इच्छा रखने वाली जो शकुन अब किन परिस्थितियों में है, अजय ने उसे कैसे दोहरा है, ठीक है, मतलब अजय ने उसे कैसे दोहराए पर खड़ा कर दिया है, और वो भी केवल अपने अहं की स्थापना के लिए, ठीक है। और परेशानी यह है कि केवल समाज को यह भी शकुन का पुनर्विवाह बंटी को एक फालतू बच्चा बना देगा, ठीक है। परंतु विवाह न करके भी क्या शकुन बंटी में अनेक सवाल और ग्रंथि, ठीक है, तो शकुन वो बंटी में अनेक सवाल और ग्रंथि नहीं पैदा कर देती। जैसे कि वकील चाचा कहते हैं, क्या कहते हैं वकील चाचा, कि तुम बंटी पर इतनी निर्भर हो, उसे अपनी जिंदगी का केंद्र बनाकर जीना चाहती हो, यही गलत है। तो लेट हिम ग्रो लाइक ए बॉय लाइक ए मैन, तो ये वकील चाचा ने कहा है। और अरविंद जैन ने एक स्थान पर भी यह भी लिखा है कि सारी सहानुभूति, भावुकता, करुणा, तर्क और तटस्थता बंटी के साथ होने की वजह से लगता यह है कि कुछ भी करो, कैसे भी यह परिवार टूटना नहीं चाहिए, और पति पत्नी साथ नहीं रह सकते तो न रहे, कम से कम बंटी की खातिर शकुन को दूसरा विवाह तो नहीं करना चाहिए, करेगी तो बेचारे बंटी की दुर्दशा हो जाएगी। आप तो एक दूसरे से मुक्त हो गए, लेकिन बंटी की क्या करे। कुल मिलाकर मतलब यह है कि परिवार और विवाह संस्था में यथास्थिति बनाए रखो, वरना परिवार टूटेगा तो समाज कैसे बचेगा। तो ये अरविंद जैन ने लिखा है, ठीक है। अर्थात समाज की नज़र से शकुन को समझौते के साथ जीना चाहिए। यही कारण है कि शकुन का लिया हुआ हर निर्णय समाज को अखरता है। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जवानी यूं ही अंधी होती है, वह फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी महासत्यानाशी होती है। परंतु शकुन का जो व्यक्तित्व हार मानने वाली नहीं है, ठीक है, तो समाज के जो कटु आघातों का जो सामना करते हुए वो समाज के खोखले नियम के विरुद्ध करती है, विरुद्ध कहती है। और विरुद्ध करके क्या कहती है, कहती है कि करने दो, इन लोगों के पास ये बीते न हो तो ये जिए कैसे बेचारे। तो शकुन के रूप में मन्नू भंडार जी ने यह एक नई औरत की तस्वीर हमारे सामने रखी है, क्योंकि यह केवल अजय की पत्नी और बंटी की माँ से अलग शकुन भी है। और लेखिका ने शकुन के बारे में ये कहा भी है कि तुम केवल बंटी की माँ ही नहीं हो, इसीलिए केवल बंटी की माँ की तरह ही मत जियो, शकुन की तरह भी जियो। शकुन कहीं भी हार नहीं मानती और स्वयं से प्रश्न करती है कि क्यों नहीं वो अपने लिए जीती है, अपने को लक्ष्य बनाकर जी पाती।
तो ये प्रस्तुत प्रश्न जो है केवल शकुन से नहीं बल्कि संपूर्ण स्त्री जाति से किया गया है और साथ ही नई प्रेरणा और स्मृति देने का प्रयास भी यहाँ लेखिका करती है और करके दिखाई भी देती है। क्या देखी थी? उसे मुक्त होना ही है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी ही है। और यहाँ पर शकुन स्वतंत्र है अपना जीवन जीने के लिए और कैसे जीना है इसके लिए भी इसीलिए वो सोचती है। क्या सोचती है? कि बंटी की जितनी जिम्मेदारी उसकी है उतनी ही अजय का भी है। अगर वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाया तो उसे अजय के पास भेज देगी। इसीलिए शकुन फैसला करती है कि नहीं नहीं। तो ये केवल शकुन की नहीं बल्कि हर उस स्त्री की है जो शौक को ख़त्म कर नहीं जीना चाहती और इस स्वतंत्र सोच और स्वतंत्र जीने के तरीके में वह समाज की दखल अंदाजी भी बर्दाश्त नहीं करती है। तो लेखिका ने डॉक्टर के मुँह से कहलवाया भी है कि आज मैनेजर को आपत्ति हुई तो तुमने नौकरी छोड़ दी। तो मनु भंडार जी ने शकुन के माध्यम से फिर प्रश्न उठाया है कि इन लोगों को क्या हक है तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का। तो इसी प्रकार इस उपन्यास संवेदना के स्तर पर हमें दो तरफ आकर्षित करता है। पहला क्या है? पहला स्त्री पुरुष के जो अहंवादी संसार में बंटी की जो दुर्दशा हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बंटी को इस दशा से बचाया जा सकता था? और यदि बचा जा सकता था तो क्यों माता पिता ने इस तरह के कदम उठाने से पहले ही पीछे खींच लिए? दूसरा क्या है ना, बंटी की इस दुर्दशा के लिए पूर्ण शकुन ही जिम्मेदार थी। तो शकुन ये पूरे जिम्मेदार थी। यदि उसने अपने स्वतंत्र जीवन के विषय में विचार कर अजय से दूर रहने की सोची तो गलत किया और इस अकेलेपन की ऊब को दूर करने के लिए एक और जीवन साथी डॉक्टर जोशी के रूप में चुना तो क्या यह गलत था? तो उपन्यास के जो पठन के माध्यम से दौरान जितने भी विचार बिंदुओं को झकझोरा गया निष्कर्ष केवल यही निकलता है कि स्त्री को भी स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है जिसमें पुरुष का पूर्णत्व प्रेम और सहयोग आवश्यक है और सहयोग के बिना भटकाव की स्थिति जीवन में अवश्य वहाँ भी है। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही है। जहाँ तक बंटी का प्रश्न है, अपने अपने अहं का त्याग और बच्चे के प्रति स्नेह का भाव बंटी को उसकी इस दुर्दशा से बचा जा सकता था। तो ये था आपका बंटी के जो उपन्यास है। तो इस उपन्यास के माध्यम से मनु भंडार जी ने स्त्री पुरुष तनाव के जो बीच आहत स्त्री हृदय के बारे में बताई है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपका बंटी जो उपन्यास है उस उपन्यास के मूल सारांश, उद्देश्य और पात्र परिचय के बारे में बताऊंगी और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो यदि मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।